नमस्कार, एबीपी न्यूज के इस स्पेशल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति दहिया, मेरे साथ है मेरी कोलीग, मेरी को होस्ट शिरीन। और आज बात हो रही है जंग, जीत और जश्न की। जंग हम सब ने लड़ी है पिछले 2 साल में कोरोना के खिलाफ। आपने, मैंने, हमारे परिवार ने, हमारे दोस्तों ने इस अंधेर काल को सहा है। लेकिन ऐसे समय में अगर किसी ने जीत की रोशनी हमें दिखाई तो वो है हमारे कोविड वॉरियर्स। ये युद्ध अभी भी जारी है और इस युद्ध में लगातार हमारे कोविड वॉरियर्स डटकर इसका सामना कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने प्रीति, और मैं तो ये कहूंगी कि अगर 2021 में ये ना होते तो शायद आज हम 2022 नहीं देख रहे होते, क्योंकि ये इतना मुश्किल वक्त था। इस मुश्किल वक्त में यही कोरोना वॉरियर्स हमारे लिए थे जो दिन रात 24 घंटे हर वक्त हर पहर हमारे लिए जुटे रहे। अस्पतालों में अगर वहां पर दिखा और उससे पीड़ित लोग, बहुत सारे दर्द भरी हमने तस्वीरें भी देखी, हम उनका भी जिक्र आगे करेंगे, तो ये सबसे आगे खड़े थे। इसीलिए हेल्थ वर्कर्स और इन कोरोना वॉरियर्स को, इन डॉक्टर्स को आज सम्मानित करने के लिए एबीपी न्यूज ने इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसका नाम हमने दिया है जंग, जीत और जश्न। प्रीति जी हाँ, जंग, जीत और जश्न के लिए सबसे पहले आप सबसे अनुरोध करूंगी कि तालियों के साथ इनका प्रोत्साहन कीजिए। ये हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, हमारे बीच खुद मौजूद हैं, कुछ लोग अपने परिवार के साथ भी आए हैं और इनके सम्मान के लिए हमने एक छोटी सी क्लिप तैयार की है। सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। जब सांसें साथ छोड़ जाने लगी, धड़कनों ने रुकने का मन बनाया। शराओं ने रक्त को रोकना चाहा, धमनियों ने साथ देने से इनकार किया। तो वो तुम ही थे जिसने हाथ थाम जिंदगी को फिर से पुकार दिया। वो तुम ही थे जिसने महीनों अपने बच्चों का मुंह नहीं देखा। मां का आशीर्वाद लिया और पत्नी से वियोग किया। हमारे लिए, हम सब के लिए अपना घर छोड़ा, कभी कार में तो कभी अस्पताल में ही घर जोड़ा। वो तुम ही थे, हाँ, वो तुम ही थे जो मौत के बवंडर में दिन रात खड़े रहे। फेफड़े हमारे डरे, तुम सफेद पोशाक में देवदूत बन डटे रहे। तुम्हारे नाम पर इमारतें नहीं, ना ही मूर्तियों को शाद किया, मगर धरती पर अगर खुदा है तो तुम्हारी कौम ने उसे आबाद किया। क्योंकि तुम ना होते तो ये धरती लाशों की लालाजार हो जाती, कोखें सूनी, मांगे उजड़ी, सीना छलनी, खबरें सरे अखबार हो जाती। मगर वो तुम ही थे जो हालातों से लड़े, मुश्किलातों से भिड़े, ऑक्सीजन की तंगहाली में जिंदा दिली के जज्बातों पर अड़े, और आखिर में जान अपनी कुर्बान कर हिंदुस्तान को जिंदाबाद कर गए। हिंदुस्तान जिंदाबाद कर। बिल्कुल, तालियों की गड़गड़ाहट तो आज बिल्कुल बनती है, क्योंकि प्रीति शायद इसीलिए कहा जाता है ना कि इस धरती का अगर कोई भगवान है तो वो हमारे ये कोरोना वॉरियर्स हैं जो आज हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं। और इसीलिए एबीपी न्यूज़ आप सभी को दिल से सलाम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तालियों का सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आज हमारे बीच कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो एग्जाम्पल है उस करेज का, उस ब्रेवरी का जो हमने देखी कोरोना काल के दौरान। मनोज मुंतशिर को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। मनोज हमारे सहयोगी भी हैं, एबीपी न्यूज पर ही भारत का युग एक हमारा खास कार्यक्रम है, उसे होस्ट भी करते हैं। मनोज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये गाना लिखने के पीछे प्रेरणा तो हमें पता है कहाँ से मिली, लेकिन जो जज्बात आपने शब्दों के जरिए जाहिर किए हैं वो वाकई, जैसे मैंने शिरीन को कहा, रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। थैंक यू। लेकिन प्रेरणा का भी जिक्र होना चाहिए जी। जब हम, पहले तो आप सबको मेरा नमस्ते, और ये मेरा परम सौभाग्य है कि जिन लोगों की मैं दिल से इज्जत करता हूँ, जिनके लिए अगाध श्रद्धा से और प्रेम से भरा हुआ हूँ, मैं आज उन लोगों के सामने बोल रहा हूँ। ये जो आपने प्रेरणा की बात की,
देखिए, ये जो इंदौर में एक घटना हुई थी कोविड के दौरान, मुझे आज भी याद है। एक दिन, और ये मैं ऑफिशियली मैंने कभी ये बात बताई नहीं, आज मैं सबको बता रहा हूँ, ये मंच अच्छा है बात करने के लिए, डॉक्टर्स मेरे सामने बैठे हुए हैं। एक दिन मुझे अक्षय सर का फ़ोन आया, अक्षय कुमार जी का, और ये इंदौर की घटना हो चुकी थी। वो बहुत द्रवित थे। उन्होंने फ़ोन पे कहा, मनोज तुमने देखा इंदौर में क्या हो रहा है? मैं उन दिनों बेहद मसरूफ़ था कोविड के दौरान लिखने पढ़ने में, मैंने न्यूज़ नहीं देखी थी। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता अक्षय जी क्या हुआ। तो उन्होंने बोला इंदौर में डॉक्टर्स पे पत्थर फेंका गया। अब ये दिन देखना पड़ेगा हमें। क्या इनको पता नहीं है कि डॉक्टर्स कौन हैं? हमारे भगवान हैं, हमारे परमात्मा हैं, हमारे सेवियर हैं। वो बहुत भावुक हो गए बोलते बोलते, और आखिर में उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि मैं तो पता नहीं क्या क्या बोले चला जा रहा हूँ, तुम बोलोगे तो शायद ठीक बोलोगे, क्या तुम मेरे लिए एक गीत लिख सकते हो जो डॉक्टर्स को डेडिकेटेड हो? और वहां से इस गीत का जन्म हुआ है। मुझे याद है मैंने उनसे बोला था कि मुझे 3-4 दिन का समय दीजिए आप, मैं कोशिश करता हूं कुछ लिख पाऊं, कुछ शायाने शान, कुछ ऐसा जो डॉक्टर्स जब सुने तो उनके दिल तक आवाज जाए। लेकिन आप यकीन मानिए 3-4 दिन का वक्त मांगा और 3-4 घंटे में यह गीत लिख के मैंने उनको भेज भी दिया। एक विश्वास करता हूं मैं इस चीज पे कि ये जो हमारी भारत भूमि है, ये तपस्याओं की धरती है। जब आप अपने स्कूल की, कोर्स की, सिलेबस की किताबें खोल के देखें आज भी, तो आपको बड़ी कहानियां मिलती हैं कि कैसे भगीरथ अपनी तपस्या के दम पर गंगा की धारा को स्वर्ग से धरती पर उतार लाई। आपको कहानियां मिलती हैं कि कैसे शबरी ने कई जन्म तपस्या की, तब जाके उनको राम की भक्ति प्राप्त हुई और राम ने उनके जूठे बेर खाए। आपको वो कहानियां भी मिलती हैं कि कैसे खुद भगवान श्री राम ने लंका जाके दुर्गा देवी की आराधना की, उनकी तपस्या की, ताकि दुर्गा उनका साथ दे तो वो रावण को मार पाए, वो धर्मयुद्ध जीत पाए। और ये सारी कहानियां लिखने वाले वाल्मीकि, ये भी हमें पता है कि वाल्मीकि ने इतनी घोर तपस्या की कि वो एक डाकू से ब्रह्मऋषि बन गए। लेकिन ये सब तपस्याएं 2019 के पहले की हैं। 2019 के बाद जब तपस्याओं का जिक्र होगा तो एक पन्ना आपके नाम का भी जुड़ेगा। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत इसमें बात कोई कही शक आपने। नहीं है। बिल्कुल, ये आप लोग थे जो एक पैर पे खड़े रहे, भूख, प्यास, नींद, इन सब को ठुकरा के एक पैर पे खड़े हो गए ताकि जिंदगी 2 पैरों पे चलती रहे। वाह, बहुत क्या बात है। शानदार। मैंने वीडियोस देखे, मैंने बहुत सारे वीडियोस उस वक्त देखे और मेरा मन भर आता था कि कैसे 5 बरस की एक नन्ही सी गुड़िया जो कभी पापा से कहानी सुने बगैर सोई नहीं, उसके लिए पापा ही भूली हुई कहानी बन गए। आखिरी बार पापा का चेहरा कब देखा था याद नहीं आता। मैंने वो वीडियोस देखे हैं। और कहां से लाते हैं आप लोग ऐसी हिम्मत? अपने ही बच्चों के जन्मदिन पे घर के बाहर खड़े होकर तालियां बजाई और कैंडल बुझने से पहले आप वापस अपने अस्पताल लौटाए कि कहीं किसी की जिंदगी का दिया ना बुझ जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।